अमित शाह से मिलने पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। अमित शाह के आवास पहुंचे रेल मंत्री। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। तो बड़ी खबर सामने आई है, अमित शाह के आवास पहुंचे हैं रेल मंत्री और अमित शाह के साथ यह मुलाकात उनकी देखने को मिलेगी। और अब देखने की बात है कि क्या चर्चा दोनों के बीच में होती है, क्या बातचीत दोनों बड़े नेताओं के बीच में होती है। तो यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे, अमित शाह के आवास पहुंचे हैं, उनसे मुलाकात करेंगे और साथ ही दोनों बड़े नेताओं के बीच में ये जो बातचीत होगी ये बेहद ज्यादा अहम मानी जा रही है और काफी ज्यादा अहम मायने इस मुलाकात के भी हो जाते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं नमित। फिलहाल नमित, ये बड़ी खबर सामने आई है, अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे हैं रेल मंत्री। नमित, देखिए, बिल्कुल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे हैं। पूरे हालात का जायजा देंगे क्योंकि खुद रेल मंत्री देर रात से ही इस पूरी घटना पर नजर बनाए रखे हैं। रेलवे ने भी एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है जो कि इस पूरे मामले की जांच करेगी। लेकिन जैसा शुरुआती बयान रेलवे के सीपीआरओ का आया है कि 13 और 14 के ऊपर जो फुटओवर ब्रिज बना हुआ था रेलवे का, वहां पर एक यात्री फिसला और उसकी वजह से फिर भगदड़ मची, उसके ऊपर ही सब गिरते हुए चले गए। लेकिन अभी जैसा मैं बार बार बता रहा हूँ कि आज पूरे दिन मीटिंग का दौर जरूर जारी रहेगा क्योंकि ये एक बड़ी घटना है जिसमें 18 लोगों की जान गई है। इससे पहले भी अगर बात करें तो महाकुंभ के अंदर भगदड़ मची थी, वहां पर भी 50 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। लेकिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की खास हम बात करें, अभी भी हम सुबह वहां से हमने रिपोर्ट की है, अभी भी वहां पर काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिली। और महाकुंभ से जो आने वाली ट्रेनों में यात्री हैं उन्होंने खुद इस बात को हमारे कैमरे पर कहा कि तरफ से ट्रेनों में उस तरीके की व्यवस्था नहीं दी। फिर से ये तस्वीर दिखा दें क्योंकि यहां से जो जानकारी हमें मिल रही है कि कुछ देर के बाद ही कुछ जो घायलों से मिलने वाले परिजन है वो यहां पर पहुंचने वाले हैं। लोकनायक अस्पताल के बाहर की तस्वीरें हैं। दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है। किसी को भी इन बैरिकेड से आगे जाने की परमिशन नहीं दी गई है क्योंकि यहां पर जैसा मैं बता रहा हूं कि देर रात मैक्सिमम यहां से महज 1 से 2 किलोमीटर की दूरी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की है। ऐसे में वहां पर जितने भी पीड़ित थे मैक्सिमम लोगों को एलएनजेपी अस्पताल में ही लाया गया। इसके अलावा लेडी हार्डिंग अस्पताल में भी 2 लोगों की डेथ की खबर जो है वो वहां पर आ रही है। एक बच्ची जो है वो अभी भी लेडी हार्डिंग अस्पताल में एडमिट है। तो ऐसा जरूर है, जांच जरूर इस पर होगी। देखिए, अभी भी हालांकि एम्बुलेंस का दौर लगातार यहां पर जारी है जाना क्योंकि जो जानकारी हमें मिल रही है 20 से 25 लोग अभी भी अंदर एडमिट है जिनका इलाज चल रहा है। मीटिंग जरूर हो रही है। अश्विनी वैष्णव पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर, वहां पर पूरी रिपोर्ट देंगे और उसके बाद जो रेलवे की तरफ से हाई लेवल कमेटी बनाई गई है उसको भी अपनी जल्दी से जल्द रिपोर्ट जो है वो केंद्रीय रेल मंत्री के सामने सौंपनी है। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है नमित, हाई लेवल जांच भी इस पूरे मामले को लेकर होनी चाहिए। लेकिन जैसा कि जानकारी आप दे रहे हैं, यहां पर 13 और 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर लोगों की आमद थी। अचानक से 16 नंबर प्लेटफॉर्म की अनाउंसमेंट देखने को मिलती है। जिस तरीके से रेलवे की तरफ से लगातार जनरल कोटाज की जो टिकट्स हैं वो लगातार सेल आउट की जा रही थी। एक एक जानकारी रेलवे के पास होती है कि सिटिंग कितने व्यक्तियों की ट्रेन में है, कितने जो व्यक्ति हैं वो ट्रेन में सफर करने के माध्यम से अभी फिलहाल जा सकते हैं। ऐसे में लगातार अगर जो टिकट है वो सेल आउट होती रही तो जाहिर सी बात है अगर ऐसे में कोई भी सिचुएशन बनेगी तो जाहिर सी बात है तस्वीरें देखने को मिलेंगी, भगदड़ी देखने को मिलेगी। बसंत, यहाँ पर इस घटना में 2 चीजें समझने वाली है। पहला ये कि रेलवे तरफ से लगातार कई जो महाकुंभ के लिए स्पेशल ट्रेनें हैं वो चलाई जा रही हैं। 13 और 14 नंबर पर जो यात्री वहां पर मौजूद थे, जो ऑलरेडी वहां पर एक ट्रेन खड़ी हुई थी उसमें चलने की कोशिश कर रहे हो तो भीड़ काफी ज्यादा वहां पर हो गई थी। ऐसे में हम आज के दौर में देखते हैं कि मैक्सिमम जो यात्री होते हैं वो ट्रेन में अपनी ट्रेन की अपडेट देखते रहते हैं कि किस नंबर पर, किस प्लेटफॉर्म नंबर पर कौन सी ट्रेन आ रही है, कितने बजे वो ट्रेन आ रही है, सब लोग अपने मोबाइल में अपडेट रहते हैं। लेकिन 13 और 14 नंबर पर जो यात्री वहां पर खड़े थे, अचानक से जब ट्रेन आई तो ट्रेन में काफी ज्यादा भीड़ होगी और फिर क्योंकि भीड़ प्लेटफॉर्म पर काफी ज्यादा थी तो रेलवे की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया कि प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर भी एक महाकुंभ स्पेशल आ रही है। ऐसे में जो 13 और 14 पर यात्री खड़े थे वो अचानक से फुटओवर ब्रिज के रास्ते प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ जाते हैं और ऑलरेडी उस ब्रिज पर काफी ज्यादा लोग पहले से बैठे होते इंतजार कर रहे थे। और जब भीड़ फुटओवर ब्रिज की तरफ ऊपर चढ़ती है तो फिर उनको कुचलते हुए भीड़ आगे चलती है और प्लेटफॉर्म नंबर जब 16 की तरफ नीचे उतरती है भीड़ तो वहां पर भी काफी ज्यादा लोग खड़े होते हैं। ऐसे में भगदड़
भगदड़ वहीं पर मची है और प्लेटफॉर्म नंबर 13 और 14 से जब लोग 16 की तरफ जाने लगे उस दौरान ये भगदड़ मची है। और चश्मदीदों का ये भी कहना है कि तकरीबन 30 मिनट तक वहां पर उनको कोई मदद नहीं मिली थी। और ऐसे में आरपीएफ के जवानों पर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि जितने आरपीएफ के जवानों की तैनाती वहां पर होनी चाहिए थी उतनी नहीं थी। और जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि मैक्सिमम आरपीएफ के जवानों की तैनाती को प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर कर दिया गया था, वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस और आरपीएफ के जवानों को भेज दिया गया था। यही वजह है कि रात जो मदद जो दुर्घटना में पीड़ित हुए थे यात्री उनको समय पर नहीं मिल पाई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़े आप महत्वपूर्ण जानकारी साझा आपने की। नमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।